कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आरती बहन के कीर्तन के बाद कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती है। गीता का तत्व कीर्तन मात्र से हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। 7वें अध्याय से भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन किया। समग्र रूप को भगवान कई तरीके से बता रहे हैं। ज्ञान विज्ञान कहा, अभी 9वें अध्याय में उसको राज विद्या राज गुह्य कहा, और अब 10वां अध्याय इसका नाम विभूति योग है, और 11वां अध्याय जो हम लेने वाले हैं इसके बाद वो विश्वरूप योग है। इसको थोड़ा सा हम समग्रता से ही देखें, एक उसमें देखें एक लाइन में, तो भगवान आखिर कह क्या रहे हैं अर्जुन को, ये सीक्वेंस है क्या। बीज बहुत छोटा सा है, पीपल का है, बड़ का है, छोटा सा बीज है। उस बीज में हमें नहीं दिखता कि इतना विशाल बरगद का पेड़ छुपा हुआ है, लेकिन उस बीज में है। और उस बीज से जड़, जड़ से तना, तना से ब्रांचेज, पत्ती, फूल, फल वगैरह, इतना एक पूरा, लेकिन वो सब उसी बीज का प्रतिफलन है। तत्व रूप से उन दोनों में फर्क नहीं है। जो बीज में है वही फल में है, हालांकि वो देखने में बिल्कुल अलग अलग है। गीता में 2 यात्राएं हैं। यदि हम इसको बहुत अलग तरीके से देखें तो खूब सारी अनेकताएं हैं, तो उन अनेकताओं में से होते हुए हमको उस तत्व में पहुंचना है जो एक है। और एक ही तत्व कैसे अलग अलग भास रहा है वो भी हमें दिखाई देता है। इन दोनों पैथीज में से एक पैथी भी हम ठीक से पकड़ लेंगे तो भगवान जो समझाना चाह रहे हैं अपने समग्र रूप को, उसको हम थोड़ा जान पाएंगे। गीता में 4 जगह भगवान विभूति योग बताते हैं। ये जो अध्याय का नाम है विभूति योग, मतलब क्या है इस विभूति का। यदि हम पेड़ की टहनी को देखें, इस टेबल कुर्सी को देखें जैसे, तो इस टेबल कुर्सी को देख के कोई हमसे कहे कि ये बीज है ना, बीज छोटा सा उसी से निकला है, ये वही, ये और वो एक ही है, तो हमारी बुद्धि में ये बात आसानी से कैसे घुसेगी। लेकिन यदि हम उस बात को जानते हैं कि हाँ बीज ऐसे बड़ा होता है, पौधा होता है, पेड़ होता है, फिर उसकी लकड़ी बनती है, फिर वो उसको काट पीट के और फिर ये टेबल बनती है, तो वास्तव में बीज और टेबल में फर्क कुछ नहीं है। ऐसे ही वही भगवान, वो एक तत्व अनेक रूपों में, अनेक क्रियाओं में वो भास रहा है।
उसको भगवान भी समझा नहीं सकते, क्योंकि वो शब्दों से परे मामला है। आप समझिए, बहुत गहरी बात है। भगवान ने अभी अभी अपने को कहा मैं ही अमृत हूं और मैं ही, अब बताइए हमारे दिमाग में तो अमृत और मृत्यु बिल्कुल अलग अलग चीज है। भगवान ने कहा मैं ही सत हूं और मैं ही, अब बताओ ऐसी ये क्या बात कह रहे हैं भगवान। हम तो सत को अलग समझते हैं और असत को अलग समझते हैं, और भगवान कह रहे हैं ये दोनों मैं ही हूं। तो हम सत और असत में भेद क्यों करें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है। चोर भी वही है और पुलिस भी वही है। बहुत गहरी बात है ये। फर्क करने के लिए कहा भी जाता है और बाद में फर्क को मिटा भी दिया जाता है। ये बड़ी एक समस्या है हमारे साथ, क्योंकि हम तो सब LKG में हैं। पहले तो कहा जाता है कि अनेकता है, फिर बताया जाता है एकता है, और कभी कहते हैं एकता है, फिर बताया जाता है अनेकता है। तो इस चीज को हम समझें। देखिए, बारिश होती है और बादल बारिश बरसाते हैं और पृथ्वी को और हम सबको मिलता है। सूर्य बादल बरसा रहे हैं, सूर्य से बादल बनते हैं और पृथ्वी पर पानी आता है। ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन कबीर जी कुछ और बात कहते हैं इसी समग्रता को समझने के लिए, कि बादल अंबर बरसे धरती भीजे यह जानत सब कोई। अंबर बरसे धरती भीजे यह जानत सब कोई, लेकिन धरती बरसे और अंबर भीजे ये बूझे बिरला कोई। अब आप इसको पकड़िए, इस तत्व को। कौन बरस रहा है? धरती। कबीर जी क्या कह रहे हैं? धरती बरस रही है। और भीज कौन रहा है? अब ये बात समझ में आई? यदि ये समझ में आ गई तो समग्रता समझ में आ जाएगी। अच्छा, यदि धरती नहीं बरसती तो अंबर खाली नहीं हो जाता? वो तो बरस गया, फिर खाली हो गया तो भरेगा कौन उसको? यदि मृत्यु ही एक सच है तो फिर जीवन क्या है? और जीवन ही सच है तो फिर मृत्यु क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये। और यदि एक ही पहलू को देखा तो हम चूक जाएंगे फिर समग्रता से, फिर समग्रता को नहीं समझ पाएंगे। फिर एक को पकड़ेंगे और एक से द्वेष करेंगे, जीवन को पकड़ेंगे, मृत्यु से डरेंगे। लेकिन जो समग्रता को समझ गया वो जानता है कि मृत्यु में भी जीवन छिपा है और जीवन में भी मृत्यु छिपी है। क्या पतझड़ के बाद बसंत नहीं आता और बसंत के बाद पतझड़ नहीं आता? धरती बरसती है, यानी वो सूर्य धरती से खींचता है वो बास, वो जल के वेपर्स, और अंबर को भरता है, तब जाके ये एक सर्किल है, ये समग्रता का एक सर्किल है। इसी बात को भगवान ने इसलिए 4 जगह कहा, क्योंकि ये बड़ी कठिन चीज है, और अलग अलग तरीके से कहा। 7वें अध्याय में कहा पहले तो भगवान ने 7.8 से और 7.11 तक कहा। फिर इसी तत्व को भगवान ने यहाँ कहा 9.17 से और 9.19 तक, 16 से और 19 तक विभूति योग कहा। और अब भगवान ये चैप्टर ही पूरा विभूति योग को दे रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट है ये। और आगे फिर भगवान 15वें अध्याय में फिर कहेंगे विभूति, कुछ अपनी बताएंगे। यानी पूरी गीता में 4 जगह भगवान ने विभूतियां अपनी बताई हैं। क्यों? बार बार क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए बता रहे हैं कि कार्य भी भगवान है और कारण भी भगवान है। जैसे महावीर जी ने बताया कि नगर बसता है, तो राजा ने आदेश दिया नगर बसाने का। राजा ने वास्तव में कोई काम नहीं किया, लेकिन नगर बस गया। मिस्त्रियों ने काम किया, ईंट पत्थर जोड़े, मकान बनाए और कॉलोनी बन गई या नगर बन गया। लेकिन देखिए, भगवान की जो सृष्टि है ना, वो ऐसी नहीं है। समझें इस बात को हम। भगवान की सृष्टि संकल्प सृष्टि है, बोला ना, तो संकल्प सृष्टि के मायने क्या? भगवान को कहीं से ईंट पत्थर सीमेंट बजरी लाने नहीं है। वो सिर्फ संकल्प करेंगे और वो सब कुछ तैयार हो जाएगा। सीमेंट बजरी ईंट से सब तैयार हो जाएगा। जैसे हम सपना देखते हैं, तो सपने में हमने गंगा जी देखी, हरिद्वार पहुंच गए हम, और गंगा जी देखी, और गंगा जी में बहुत सारी मछलियां और नाव देखी ना। तो अब ये
सपने की सृष्टि है तो हमने कहीं वास्तव में कुछ लाए क्या, या अपने आप बन गया? मन ही नाव बन गया, मन ही गंगा बन गया, मन ही सारी क्रिया कर रहा है। ऐसे ही ये भगवान की मानसिक सृष्टि है, संकल्प, हम सब जितने भी हैं ये जगत। तो इसमें मूल तत्व केवल और केवल भगवान है। तो अभी भगवान विभूति योग से बताना क्या चाह रहे हैं? हमको संसार में जहाँ भी कुछ अच्छा दिखे, कुछ विशेषता दिखे, तो वहाँ हम भगवत दर्शन करें। जैसे देखिए, बचपन में कॉलेज में पढ़ते थे तो एक बार गांव में बैठे हुए थे, कैसे सीख मिलती है। तो गांव में बैठे हुए थे तो किसी की बहन बेटी निकल रही होगी, बहुत सुंदर थी, तो हमारी नज़रें तो जम गई वहीं। और हमारे साथ हमारे बाबा साहब विराजे हुए थे, तो हमारे बाबा साहब ने भी उसको देखा और उनके मुंह से निकला, देखो भगवान ने इसको कितनी सुंदरता दी है, कितनी सुंदर लड़की है ये, कितना फर्क है। जहां कहीं जो भी विशेषता दिखे, रूप को लेके, गुण को लेके, बल को लेके, विद्या को लेके, वहां वहां हमारी दृष्टि कहाँ चली जाए? भगवान पे चली जाए, बस हो गया काम। फिर हमें हर जगह भगवत दर्शन होने लग जाएंगे। तो भगवान क्या कर रहे हैं विभूति योग में? जहाँ जहाँ भगवत्ता हमें दिखती है, बहुत अच्छे से दिखती है, जैसे कि हमारे माँ बाप में हमारी बहुत श्रद्धा है, बहुत आदर है हमारा, मान लो माँ बाप में है, बाबा में है, चाचा किसी में है, तो वहाँ उसमें हमें कभी कभी दर्शन होते हैं कि देखो ये है बात, कुछ है। तो भगवान कह रहे हैं तू सबसे पहले वहीं भगवान के दर्शन करना, उस तत्व को दर्शन करना शुरू कर, और फिर उस सर्किल को बढ़ा, क्योंकि कण कण में तो मैं ही हूँ। ऐसा भगवान ने इस विभूति योग का पर्पज बताया कि यदि हम ऐसा देख लेंगे तो भगवान कहते हैं फिर हमें हर जगह भगवत दर्शन ही होंगे। कुटिल से कुटिल व्यक्ति होगा, कैसी भी परिस्थिति होगी, वो होगी परिस्थिति वैसी, व्यवहार हम वैसा ही करेंगे, लेकिन वो भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा हमारे मन में देखना नहीं पड़ेगा, विश्वास हो जाएगा। भगवान यही बात करें कि मैं विभूति योग को तेरे को क्यों बताऊं, इससे फ़ायदा क्या होगा। तो भगवान अब उस बात को बता रहे हैं। आइए हम इस श्लोक को पढ़ते हैं, फिर आगे चलेंगे। एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वता सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया। भगवान कह रहे हैं मेरे विभूति को और योग को जो तत्व से जान जाएगा, समझें इस बात को। योग क्या? योग भगवान की पावर है, जिससे भगवान अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, जिससे भगवान की विभूति यानी ऐश्वर्य प्रकट होता है। जैसे भगवान गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं एक उंगली पे। अब इसमें लॉजिक मत लगाना भगवान की बातों में। हमारे एक भरतपुर में MP बंसल साहब, वो MP बंसल नहीं यार, आपका नाम हमारा KP बंसल साहब थे, वो फिजिक्स पढ़ाते थे, तो फिजिक्स के IPS भी फाइट कर लिया उन्होंने, बड़े इंटेलिजेंट थे। तो ऐसी बात चली कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, तो वो कह रहे यार ये मान तो लेता हूँ मैं गोवर्धन पर्वत उठा लिया, लेकिन यार इस उंगली पर नहीं उठाया होगा, इसमें पावर कम होती है, इस पे उठाया होगा यार। हमें भी उनकी बात उस समय तो बड़ी अच्छी लगी। हाँ, मैंने कहा यार ये तो कमज़ोर उंगली होती है। अरे क्या उंगली, भगवान की कोई भेद नहीं होता भगवान की उंगलियों में। आपको पता है भगवान कान से सूंघ सकते हैं, नाक से खा सकते हैं, हाँ आँख से सुन सकते हैं, किसी भी इंद्रिय से भगवान कोई भी काम ले सकते हैं, क्योंकि उनकी इंद्रियों में फर्क नहीं है, वो चैतन्य स्वरूप ही हैं। हमारी इंद्रियों में फर्क है, भगवान की किसी भी इंद्रियों में ऊपर से लेकर नीचे तक कोई फर्क ही नहीं है, किसी भी अंग से वो किसी का भी काम कर सकते हैं। तो ऐसी जो ताकत है भगवान की वो योग है, और उससे जो प्रकट होते हैं भगवान जगन्नाथ जी के रूप में यहाँ विराजे हुए हैं। देखिए कैसा मनमोहक रूप है। अब यदि हम जगन्नाथ जी के सामने खड़े हों, माँ सुभद्रा के सामने, बलभद्र के आगे, और
उस चीज़ को याद करें, कैसे भगवान ने ये प्राकट्य किया, इस अवसर, इस रूप का हेतु कौन है, क्या कथा है, कैसा भगवान का ये करुणा में स्वरूप है। और चरण से लेके और दर्शन करते हुए भगवान के उस विग्रह में 10, 15, 20 मिनट मान लो हम उलझ जाएं, वहीं खो जाएं, तो आप मान लें बस वो भगवत्ता वही है। भगवान उस समय साक्षात आपके साथ हैं, क्योंकि मन आपका वही है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तू मेरी विभूति और योग को यदि तत्व से जान जाएगा। अब ये तत्व से जानना क्या है, स्वामी जी इसमें एक उदाहरण देते हैं, हम उसी को लेते हैं। देखिए, बाजरे की खेती आपके यहाँ तो शायद बाजरे की खेती होती नहीं है ना, नहीं होती, चलो परवल की होती है, परवल बहुत अच्छे मिलते हैं आपके यहाँ, है ना, अब परवल मिलते हैं। तो परवल का बीज आपने बोया और वो पौधा बन गया। अब उसमें परवल अभी है नहीं, एक भी परवल नहीं है, और कोई व्यापारी आया जो परवल का थोक का व्यापारी है और वो खरीदने आए, तो किसान कह रहा है कि आ जाना आप 15-20 दिन, महीने भर बाद, मेरे यहाँ खूब परवल हो रहा है। वो कह रहा है कहाँ हो रहा है, अरे दिख नहीं रहा, ये हो रहा है, मेरी 50 बीघा ज़मीन है। तो वो कहता है ये इसमें तो परवल का दिख ही नहीं रहा कुछ भी, ये तो पत्ते ही पत्ते हैं, फूल ही कुछ नहीं है इसमें, तो ये कहाँ परवल है। लेकिन उस किसान को पता है कि बीज परवल का था, बीच में चाहे कुछ भी आ जाए, अंत में परवल ही रहने, परवल ही आएगा अंत में। ऐसे ही ये संसार भगवान से ही प्रकट हुआ और भगवान ही इसमें अभी हैं, भगवान ही बने ये संसार भी, और अंत में ये भगवान में ही लीन हो जाएगा। तो वास्तव में ये सब कुछ जो भी हैं वो सब भगवत स्वरूप है। इसलिए हमको इस जगत में जो भी आदमी मिलते हैं, हमको उनमें कुछ ना कुछ कमियां दिखाई देती हैं। कितना भी बढ़िया आदमी मिलेगा, लेकिन हमें उसमें कोई ना कोई कमी दिखी कि आदमी तो बढ़िया है, लेकिन यार ये गड़बड़ है इसके साथ, ये बहुत गड़बड़ है। और संतों के सामने कैसा भी दुष्ट आदमी पहुंच जाए, उनको दुष्टता नहीं दिखती उसकी, क्योंकि उसके हृदय में बैठे हुए उस परमात्म तत्व को वो देखते हैं। तो ये विभूति योग हमें यही टेक्निक देने वाला है, जिससे भगवान क्या कह रहे हैं, सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र असंशया। संशय नहीं है, क्या संशय नहीं है, तू हमेशा कोई भी क्रिया करेगा, किसी को भी देखेगा, तू हमेशा मेरे ही भाव में रहेगा, क्योंकि तुझे ये तत्व से पता चल गया कि जो कुछ है वो सब मैं ही हूँ। और ऐसे भक्त जो इस बात को समझ जाते हैं, उनका भाव कैसा होता है, उनकी रहनी करनी कैसी होती है, क्या कहते हैं वो, क्या करते हैं वो, उसके लक्षण क्या है, वो भगवान अब 8वें श्लोक में बता रहे हैं। बड़ा प्यारा श्लोक है, गोपी भाव का श्लोक है ये। आइए पढ़ते हैं इसको। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। क्या बढ़िया बात है, सारे शब्द इसके बड़े अच्छे हैं। शॉर्ट में समझेंगे वरना लंबा हो जाएगा। मच्चित्ता, उनका चित्त, चित्त मन को कह लें आप, कोई दिक्कत नहीं है, चित्त और मन एक ही बात है। उनका चित्त जो है किसमें है, वो मुझ में है। मच्चित्ता मदगत प्राणा, मदगत प्राणा का मतलब उनके प्राण मुझ में ही बसे हुए हैं। वो बाहर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा लग सकता है आपको। संत भी कई बार ऐसे लग सकते हैं, माला वाला करते नहीं हैं और खा रहे पी रहे हैं, लोगों के संग कर रहे हैं, लेकिन उनके प्राण भगवान में बसे हुए हैं। दशरथ जी के 4 रानियां हैं, और जो भोग इंद्र को नहीं मिलते वो भोग दशरथ जी के पास हैं। और ऐसा नहीं है कि वो उनसे दूर हैं, वो उन भोगों को भोगते भी हैं। लेकिन जब विश्वामित्र जी आते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे राम और लक्ष्मण को दे दो आप, तो विश्वामित्र जी को क्या बोलते हैं दशरथ जी, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। देह और प्राण से प्रिय कुछ नहीं होता मुनिवर, आप आदेश करो मैं एक क्षण में प्राण दे दूं आपके लिए, लेकिन राम देते नहीं बने ही वो सारे। हे मुनि, राम मेरे प्राण है, मैं राम को नहीं दे सकता।
कैसी प्रीति है रानियों के साथ, भोगों के साथ रहते हुए भी उनके प्राण किसमें बसे हुए हैं। और ये बात झूठी नहीं, ये बात सच्ची है, क्योंकि जब भगवान श्री राम वनवास जाते हैं तो वो सुमंत्र को कहते हैं भैया 2-4 दिन घुमा के ले आना है इनको जरा वन में थोड़ा सा। और सुमंत्र जब आते हैं ना, और जैसे ही वो कहते हैं कि भगवान श्री राम अब नहीं आएंगे, उसके बाद वो अपने प्राणों को धारण नहीं करते। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। राव गए सुरधाम। अंत समय में दशरथ जी का चित्त, प्राण, मन, वाणी सब कुछ राम 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 राम। ऐसी मृत्यु विरलों की होती है। हम भगवान से प्रार्थना करें हमारी जब मृत्यु हो तो ऐसा भाव हमारे मन में हो, सिर्फ और सिर्फ भगवान से हमारी प्रीति हो। उन भक्तों का ये वर्णन हो रहा है। मद चित्तई मदगत प्राणा, मेरे में उनका प्राण बसा हुआ। बोधयंतई परस्परम। देखिए क्या बढ़िया बात। जब दो भक्त मिलते हैं ना तो हमारी तरह आलतू फालतू की बात नहीं करते हैं, रबड़ी कैसी बनी। हालांकि मैंने भी ज़्यादा खाई है ना, मैंने भी 2-3 बार ली है। हमारा जो है बातों का जो सेंटर है वो इस कचरे को लेके ही है, संसार के कचरे को। रबड़ी कैसी थी और कमरा कैसा था और एसी कैसा था और साड़ी कैसी थी और खिलौना कैसा था और खिलौना कैसा था। भक्त यदि मिलेंगे तो उनका भगवान के अलावा दूसरी कोई चर्चा ही नहीं होगी। कथयंतस्य माम नित्यम। और ऐसा नहीं है अरे यार 2 घंटे हो गए चर्चा करते भगवान की, अब हम बोर हो गए। जितनी चर्चा होती है उतना ही ऐसा लगता है कि जैसे अभी चर्चा हुई ही नहीं। इतना प्रेम होता है उनका। यदि हम भगवान की कथा से बोर हो रहे हैं, इसका मतलब अभी हमें भगवान की कथा का रस आया नहीं है। देखिए जब प्रिया प्रियतम जिनमें प्यार होता है ना सच्चा, वो रात भर भी मिले ना, रात भर मिले, लेकिन वो इतनी बड़ी रात उनको कुछ दिखती नहीं है। उनको वो एक क्षण का जो विरह कि अब जाने वाला वो विरह दिखता है, वो रात नहीं दिखती मिलने की। सच्चे प्रेम की निशानी यही है। तो भगवान के भक्त हमेशा एक दूसरे का कथयंतश्च, लगातार कोई कुछ बात कहेगा, कोई कुछ बात कहेगा। और तुष्यंती च रमंती च, देखो कैसी बढ़िया बात है। वो संतुष्ट रहते हैं, प्रेम रमण करते हैं। रमण का मतलब बार बार जिसको करने की इच्छा करे, जिसमें हमारी आत्मा बस जाए, जैसे व्हाट्सएप में बसी हुई है अभी, ऐसे भगवान में बस जाए, वो रमण है। बिना कहे जिसकी याद आए, बिना सोचे ऐसा लगे कि कब। कई लोग, उड़िया का तो मुझे नहीं पता, आपके तो बहुत ही अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छे विलक्षण भक्त हैं यहाँ वास्तव में। क्योंकि मैं देखता हूँ कि उड़िया की जो क्लास, और इसमें मिश्रा साहब को बहुत क्रेडिट जाता है। प्राय होता है कि क्लास में 70 साधक होते हैं शुरू में, और 2-4-5 महीने में पंडित हो जाते हैं। तो पंडित सब अलग रह जाते हैं। फिर बेचारे वो मूर्ख बचते हैं, जिनको गीता समझ नहीं आती, तो 30-35 बचते हैं। वो पंडित पढ़ के अलग हो जाते हैं। लेकिन आपके उड़िया की क्लास में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ शुरू से बनी हुई है। तो मुझे भी, अब तो मैं क्लास नहीं लेता, 2-3 साल पहले जब क्लास लेता था तो कई बार कुछ साधकों का फ़ोन आता, क्योंकि सेमिनारीकरण क्लास नहीं होती। तो कई साधक या साधिका पूछते, सर अब कब क्लास होगी, इस बार होगी कि नहीं होगी। तो जैसे ही वो पूछते तो मुझे लगता, देखो कितनी कृपा है इनके ऊपर भगवान की। रात और दिन गृहस्थी में रहते हुए, रात और दिन इतने ऊट पटांग सब काम करते हुए, अपना युद्ध, इतने काम होते हैं, लेडीज़ को बहुत काम होते हैं भाई घर में, इनको भगवान की याद बनी हुई है। और इनको ऐसा लग रहा है कि वो क्लास कब हो। इसका मतलब है भगवान ने विशेष कृपा कर दी इन पर कोई। तो ये वो श्लोक है
कि हमारा चित्त, हमारा मन भगवान में लग जाए। और भगवान कहते हैं उनको कुछ नहीं चाहिए, वो तो मेरा भजन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। ऐसा नहीं है उनकी कोई लाइफ कोई बोरिंग हो जाए। ऐसा लगता है, हम प्राय अध्यात्म में जाते हैं, गीता रामायण पढ़ते हैं तो ये चेहरा जो है हमारा 2 टन का हो जाता है एकदम। ऐसा नहीं है, बहुत आनंद है भक्ति में, और वो आनंद चिर होता है। जो कामना भक्ति होते हैं ना, कपट भक्ति होते हैं, उनके होता है ऐसा। भगवान कह रहे हैं सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। अरे प्रेम सदा बढ़ो करे। प्रेम ऐसा होता है ना, जैसे चंद्रमा, एक एक कला बढ़ती है। चंद्रमा में पूर्णिमा आ जाती है, लेकिन प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं आती। प्रेमी कितना ही प्रेम कर ले, वो अतृप्ति बना रहता है, अतृप्त। और उस स्थिति को हम समझ नहीं सकते। हाँ, यदि निष्काम प्रेम हो हमारा पति से, पत्नी से, माँ से, पिता से, भाई से, तो शायद कुछ आइडिया हमको हो उसका, कुछ आइडिया। बाकी वो लेवल नहीं समझ सकते। जब तक हमारा लेने का भाव है ना, हम प्रेम भी करते हैं तो किसके लिए, इससे मेरे को सुख, ये पत्नी मेरे काम आता है। जब तक काम आ रही है जब तक प्रेम है, और काम नहीं आया जब तक हटा प्रेम ना। प्रेम का सेंटर ये होता है कि मैं इसके कैसे काम आ जाऊँ। जिस दिन ये सेंटर हो गया, उस दिन प्रेम क्या होता है वो हम खुद अनुभव करेंगे। फिर वो घटता बढ़ता नहीं है। हमारा प्रेम सामने वाले के हिसाब से घटता है। तू अभी दांत निकालेगा तो भैया घट जाएगा, तू मेरा कहना नहीं मानेगा तो घट जाएगा। 50 कंडीशन है हमारी ना। प्रेम कंडीशन देखता ही नहीं है। तुम जैसे हो ठाकुर, तुम हमारे हो। तुम जगत के मालिक हो तो हमारे हो। तुम ऐश्वर्यशाली हो तो हमारे हो। तुम ऐश्वर्य नहीं है तो तुम हमारे हो। तुम जैसे हो हमारे हो। तो भगवान कहते हैं उनको चाहिए तो कुछ नहीं, लेकिन मैं उनको बुद्धि योग दे देता हूं। देखो कैसी बढ़िया बात। नीचे का चरण पढ़े, ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। अब आप समझिए इस श्लोक का मतलब। हम कितनी बुद्धि लगा लें, हमें बुद्धि योग अपनी बुद्धि से प्राप्त नहीं होगा। गीता बुद्धि से समझ में नहीं आएगी। हाँ, हम भगवान का काम करें, भगवान से प्रेम करें, तो भगवान कहते हैं मैं दे दूंगा बुद्धि योग जिससे मेरी प्राप्ति। बड़ा स्पष्ट मैसेज है। ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। मैं बिना मांगे, उनके बिना मांगे मैं दे दूंगा। हम तो भगवान से मांगते रहते हैं 24 घंटे। मंदिर में भी खड़े होंगे, यदि मान लो 10 मिनट की जगह 15 मिनट लग गए तो पक्की बात है कोई ना कोई टेंशन है। लिस्ट लंबी है उस दिन, और दिन तो 1-2 डिमांड होती हैं। आज कुछ लंबी लिस्ट है, 20-25 की लगे गए, और लोग हमको मान रहे, बड़ा भगत आदमी है यार, 2 घंटे से खड़ा है भगवान के आगे। अरे भगवान खड़ा है क्या, लिस्ट पूरी नहीं हो रही है अभी। लेकिन भगवान से मांगने में कितना नुकसान है ये हम आगे समझेंगे अभी 11वें अध्याय में। भक्त निष्काम होता है। और देखिए, यदि आपने मांग लिया ना, मांगते तो हम हैं ही, मानते तो है नहीं, हमें विश्वास नहीं है ना। हमें लगता है भगवान को पता नहीं है हमारे साथ क्या चल रहा है, क्या बीमारी है, हमको क्या चाहिए। माँ को तो पता रहता है बच्चे को क्या चाहिए, लेकिन भगवान को पता नहीं है। थोड़ा सा बुद्धि कम है उधर, तो हम बताते हैं प्रभु हमको ये चाहिए, तब वो देते हैं। ऐसा सिस्टम है शायद। लेकिन आप पक्की बात मान लीजिए, यदि हमने मांगा भगवान से तो भगवान दे के फ्री, बंधन में नहीं है फिर भगवान। लेकिन यदि हम भगवान का काम तो करें, लेकिन कुछ मांगे ना, तो भगवान जो है पीछे पीछे घूमते हैं। एक एक क्षण, एक एक भाव को हमारे को पकड़ते कि इसको कब क्या, ऐसे रक्षा करते हैं जैसे अर्जुन की श्री कृष्ण करते हैं। आपको पता है भगवान श्री राम जब वन में जाते हैं तो गंगा पार करनी है, हैं? जिस भगवान श्री राम ने 3 पगों में धरती नाप दी, पूरी ब्रह्मलोक नाप दिया है, सो राम वो केवट की निहोरा कर रहे हैं, ठोड़ी चला रहे हैं। अरे भैया केवट यार, हमको उतार देना, गंगा पार करा दे भैया, हमको गंगा पार जाना है, हैं? जे पगति हूँ करही ते थोड़ा। 3 पगों से जिन्होंने पृथ्वी नाप दी 1 पग से तो, और ब्रह्मलोक नाप दिया, उनके सामने गंगा पार करनी है, कोई बड़ा काम है। लेकिन केवट की ठोड़ी सहला रहे। और केवट कहता है आज चक्कर में आगे भगवान। तो कहता है महाराज आपके पैरों में कोई गड़बड़ है,
भगवान कहते हैं कुछ गड़बड़ नहीं, हमारे क्या गड़बड़ है, देख भैया। अरे कैसे गड़बड़ नहीं, हमने सुनी है एक कहानी, सच्ची है कि पता नहीं गलत है। क्या कहानी सुनी है कि पत्थर के लगा दिया आपने वो, तो पत्थर वो नारी बन गई। अब हमारी ये लकड़ी की जो है ये नारी बन जाएगी, एक हमारे पहले से ही है वो ही नहीं संभल रही, तो ये तो हमारी दिक्कत हो जाएगी। भगवान ने कहा भैया क्या हमें पार तो जाना है कि महाराज देखो हम पहले आपके चरणों को धोएंगे, इसमें कोई जादू वादू है वो हम उतारेंगे। भगवान इस प्रेम पे रीझ रहे हैं। भगवान कहते हैं भैया तू जैसे चाहे वैसे कर ले। देखो भगवान के चरण कमल बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिलते हैं, अरे ध्यान में नहीं आते हैं, ऐसे मिलना तो छोड़ो। लेकिन केवट कितना सरल है, इतनी चतुराई कर रहा है, बालक की चतुराई करता है ना बालक, तो हम उस पर रीझ जाते हैं। वो चीज़ को छुपाता है, हम देख रहे हैं सबके सामने छुपाया आएगा, और वो ऐसा समझता है मैं कैसे बढ़िया छुपा गया। अरे तू क्या छुपा गया है, सबको तो दिख रहा है, लेकिन हम रीझते हैं उस पर। केवट भी चतुराई कर रहा है, तो भगवान अपने चरण कमल धोने देते हैं। और जब नाव पे जाते हैं तो भगवान श्री राम के मन में बड़ा संकोच है। गंगा पार तो हो गई, लेकिन इतना संकोच है भगवान के मन में कि केवट को मैंने कुछ दिया नहीं, क्योंकि सन्यासी के वेश में है, क्या दें, कुछ है नहीं उनके पास। सिय ही है पिय पिय ही है की सिय जानन हारी, तब तब मनि मुदित उतारी। माता सीता भगवान श्री राम के इस भाव को पढ़ लेती हैं बिना कहे, और उनके हाथ में मणि की एक मुद्री होती है। तुलसीदास जी कह रहे हैं मुदित उतारी। एक तो आदमी दे ले मर, एक ही तो थी मेरे पास, ये तू ले आया। तुलसीदास जी कह रहे हैं मुदित उतारी, बड़ी प्रसन्नता से। और अर्धांगिनी वही, तुलसीदास जी यही कह रहे हैं जो कहने से पहले हृदय की बात पहचान जाए, वो वही तो है आधा अंग। और कौन है, अरे इसमें दर्द हुआ, अर्धांगिनी का मतलब क्या, इसमें दर्द हुआ तो ये मरता रहे, 2 घंटे बाद ये कहेगा ना इसको, अरे मेरे दर्द हो रहा है, ऐसा कहेगा या हमको पता चलेगा तुरंत? अरे इसको कहना थोड़ी पड़ेगा भाई, इसमें दर्द हुआ, इधर पिटाई हुई, हमको पता है, जैसे हुआ वैसे पता है, वही अर्धांगिनी, उसका मतलब यही है। तो अपनी मुद्री उतारती है, और भगवान श्री राम कहते हैं केवट तुम ये मुद्री ले। केवट लेते नहीं, बहुत जिद करते हैं भगवान। और केवट जो कहते हैं ना, यदि इस चीज को हम धारण कर लें जीवन में, धन्य है जीवन फिर। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। हे प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? सब कुछ दे दिया आपने, आप इतना छुपके देते हैं, सब कुछ आपका ही तो दिया हुआ है, फिर मैं हथेली फैलाऊं? इस चक्कर में मुझे मत डालो। अब मैं मजदूरी बन के काम नहीं करूंगा। अब तक तो मैं मजूर था, खुद ही मेहनत कर रहा था, आपसे मांग रहा था ना। अब तो मुझे पता चल गया कि मैं तो आपका बेटा हूं। अरे राजा का बेटा है तो राजा की सारी संपत्ति उसकी है। अब तो मुझे आपका सिर्फ प्रेम चाहिए। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। ऐसा भक्त, जब भाव आता है भक्त के मन में, तो मानो भगवान बिक जाते हैं उसके लिए, सब कुछ दे देते हैं। अरे सब कुछ क्या दे देते हैं, वो अपने आप को ही दे देते हैं। तो अर्जुन ने कहा प्रभु ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर आपकी सारी विभूतियां बताओ मेरे को, जिससे मैं आपके दर्शन सब जगह करूं। आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे विराजमान हो, जरा बताओ तो सही। तो भगवान ने कहा ना, सारी नहीं बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा बस। 82 बताई भगवान ने बस। और 82 में भगवान ने कहा सबसे पहली विभूति जो बताई कि जितनी भी आत्मा है, जितनी भी जीव मात्र में भी, मच्छर में भी, चींटी में भी, वो मैं ही हूं अर्जुन। सबकी आत्मा कोई दूसरी नहीं है, मैं ही हूं। क्या बात है।
अब आपको पता होगा कि हमारे बुजुर्गों ने चाहे गीता नहीं पढ़ी हो, लेकिन वो पेड़ की पूजा करते हैं, वो पर्वत की पूजा करते हैं, वो नदी की पूजा करते हैं, वो समुद्र की पूजा करते हैं, अरे वो पशुओं की पूजा करते हैं। अरे यहाँ तक छोड़ो, आप मिस्त्री जो होता है वो अपने औजारों की पूजा करता है। आपको पता है मिस्त्री अमावस्या के दिन काम नहीं करते, क्यों? अरे वो चेतन मानते हैं उनको। एक दिन आपको संडे नहीं चाहिए, आपका संडे हटा दें सबका, तब उनको संडे देना है, उनको अमावस्या के दिन फिक्स है, विश्राम देते हैं उनको। हमारी संस्कृति कैसी है कि हम एक एक चीज में उस तत्व के दर्शन करते हैं। चाहे हमने गीता पढ़ी चाहे ना पढ़ी, हम अनपढ़ गंवार हैं चाहे, वही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं, मैं सबकी आत्मा में हूँ। जिस दिन ये भाव आएगा उस दिन हमारे अहिंसा जीवन में स्वतः आ जाएगी। फिर हम किसी भी जीव की हिंसा, हाँ, धर्म के लिए, राष्ट्र के रक्षण के लिए, अपनी परंपराओं को जीवित करने के लिए यदि शत्रुओं का विनाश करना है तो हिंसा करनी पड़ेगी, वो अलग बात है। वो हिंसा होते ही भी फिर अहिंसा है, और वो हिंसा बहुत आवश्यक है। प्राय हम अहिंसा को हिंदू लोग एक पक्ष से समझते हैं, समग्रता से नहीं समझते, इसलिए हम डरपोक बहुत है, कायर बहुत है, नपुंसक बहुत है हम लोग, और इसीलिए हम गुलाम रहे। क्योंकि जब जरूरत पड़ी तब हमने जितना पुरुषार्थ जताना चाहिए था वो जताया नहीं। सोमनाथ 10,000 पुजारी थे, वह 10,000 कितने, और पुजारी कोई भूखे तो रहते नहीं हैं, माल मिलता है चकाचक, भगवान की सेवा में हष्टपुष्ट होता है, शरीर में बल होता है। तो 10,000 पुजारी भी यदि अपना कर्तव्य पालन करते तो छक्के छूट जाते उनके। सोमनाथ लुटता नहीं। तो अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि डरपोक बने, अहिंसा का मतलब ये है जीव मात्र में भगवान का दर्शन, है ना। भगवान श्री राम रावण का वध करते हैं, लेकिन रावण से द्वेष नहीं करते। वध तो करते हैं लेकिन द्वेष नहीं करते। अंगद को भेजते हैं तो अंगद पूछता है महाराज रावण से क्या बात करनी है, तो भगवान क्या बोलते हैं, रिपुसन करहि बत कहीं सोई। कैसी बात करनी है, रिपु के सन, काजु हमारो तासु हित होई। हमारा तो काम हो जाए लेकिन उस रिपु का, दुश्मन का भी कल्याण हो जाए, ऐसी कोई बात करना क्या बात है। जिसकी पत्नी का हरण हो गया वो उसके बारे, उसके हित की बात सोच रहा है, ऐसा उदात चरित्र सिर्फ सनातन धर्म में, ये कहीं और नहीं है। और भगवान ये बात कह के अब कहते हैं अर्जुन, जितने भी प्राणी हैं वो सब उनका बीज मैं ही हूँ, सबका बीज मैं ही हूँ, सब मेरे से हैं। इसलिए अब भगवान इसका सूत्र देते हैं विभूति योग का। अंतिम 2 श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे हैं, विभूति योग का सूत्र है ये 10.41। इसको थोड़ा ठीक से पढ़ लें तो पूरे विभूति योग का हमको सार समझ में आएगा। आइए श्लोक पढ़ लेते हैं। यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंस संभवम्। यद्यद् विभूतिमत् सत्वम, क्या बात है। जहाँ जहाँ तुझे कोई विभूति यानी कोई विशेषता दिखे, आपको लगे अरे कितने बढ़िया इंसान है ये, कितनी हेल्प की हमारी, अरे कितने अच्छे इंसान है, कितना अच्छा बोलते हैं, अरे कैसा सुंदर रूप है, देखते ही मजा आ गया। जहाँ कुछ दिखे, करुणा दिखे, उदारता दिखे, रूप दिखे, गुण दिखे, तो भगवान कह रहे हैं वो मेरा ही अंश है। आहा, यानी कहीं भी कोई बात दिखे तो उसके प्रति थैंक्स बोलें, लेकिन दृष्टि वहीं नहीं रह जाए, उससे चिपक नहीं जाए। यदि उससे चिपक गए तो गड़बड़ हो जाएगी। हम यही करते हैं, हम अच्छे लोगों से भी चिपक जाते हैं। हम जो कहते हैं ना हमने तो गुरु बनाए, लेकिन फिर भी हम तो लुढ़क गए। तो इसलिए लुढ़क गए कि गुरु से चिपक गए आप। तो गुरु जब लुढ़केंगे तो आप लुढ़कोगे नीचे, और क्या होगा भाई। गुरु की गुरुता किसके लिए है? गुरु की गुरुता उस तत्व के लिए जो उसके अंदर है।
गुरु कोई शरीर नहीं है, शरीर कभी गुरु नहीं हो सकता। शरीर तो मलमूत्र का भाण है, चाहे गुरु का हो चाहे किसी का ही हो। शरीर के अंदर जो तत्व है, जो भगवान की बात है, वो गुरु तत्व है। यदि हम उस पर दृष्टि टिका के रखेंगे तो हमारा कभी पतन नहीं होगा। इसलिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज रामसुखदास जी महाराज जो विराज रहे हैं, इन्होंने एक बात कही, यदि आप माने तो, आजकल मानते लोग कम है। माता बहनों को बहुत ज़्यादा इधर उधर अध्यात्म में नहीं भटकना चाहिए। इधर जा रहे हैं और उधर जा रहे हैं और उसकी कथा में जा रहे हैं और वो गुरु बहुत अच्छे हैं और वो, कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण को गुरु माने और उनकी वाणी है भगवत गीता, इसको मंत्र माने, अपना अध्ययन करें बस। यदि गुरु की जरूरत भी होगी तो भगवान भेज देंगे आपके एड्रेस पे, बाई पोस्ट कर देंगे, आ जाएगा गुरु, चिंता मत करो। आप कहाँ ढूंढने जाओगे गुरु को? आजकल बहुत फर्जी बढ़ा है, कुर्ता पजामा पहन के तिलक लगा के फर्जी लोग घूम रहे हैं, बातें ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी, अंदर क्या चल रहा है कुछ पता नहीं है। और वैसे भी स्वामी जी ने जो बात कही वो बहुत ज़बरदस्त बात है, आप यदि समझना चाहें तो। शिष्य की हिम्मत नहीं है कि वो गुरु की पहचान कर ले, कभी संभव ही नहीं है ये। हम क्या पहचान करेंगे? और यदि हम गुरु की पहचान कर लेंगे तो हम शिष्य हुए गुरु हुए? बताओ आप। अरे आपने गुरु की पहचान कर ली, मान लो कि ये अच्छा है कि बुरा है, तो आप गुरु हुए कि शिष्य हुए? अरे गुरु ही हो गए फिर तो, आप जा खा रहे हो फिर आप। तो हम करें क्या? जहाँ पे विशेषता मिले लाभ उठा लें, लेकिन उस पे दृष्टि जाके, अल्टीमेटली दृष्टि कहाँ जाए हमारी? भगवान पे जाए, उसमें भगवत दर्शन करें, उस व्यक्ति से नहीं चिपके। तो भगवान कह रहे हैं फिर तुझे मेरे दर्शन होंगे। अब भगवान ने एक ऐसी विलक्षण बात कही अर्जुन को, अर्जुन तू क्या विभूतियों के चक्कर में पड़ रहा है? मैं तेरे को एक 24 कैरेट गोल्ड की बात बता दूं क्या? कहाँ तू देखता फिर रहा है इधर उधर? मैं बैठा तो हूँ तेरे सामने, सारी विभूति तो मेरे से चल रही है और तू मेरे को समझ रहा है सारथी, समझ रहा है कि घोड़ा हाँकने वाला है। ये जितनी भी विभूतियाँ ये तो मेरे से निकली है, मेरी तरफ देखना तू। हा। देखिए, बिना कृपा के कुछ काम नहीं होता। बताइए, अर्जुन ने गीता प्रकट करवाई है या भगवान ने करी है जबरदस्ती? करी है। अब ये विश्व रूप अर्जुन देखना चाह रहे हैं या भगवान दिखाना चाह रहे हैं? दिखाना चाह रहे हैं। भगवान ने सुर्री छोड़ दी, देखो एक हिंट दे दिया छोटा सा, अरे अर्जुन तू बहुत सी बातों को जानने की तेरे को क्या आवश्यकता है? इस संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं अपने अंदर धारण करके बैठा हूं, एक अंश में। ओहो, भगवान कह रहे मेरे किसी एक अंश में, अंगूठे के आगे के हिस्से में ये संपूर्ण ब्रह्मांड तो देख रहा है, पृथ्वी, ब्रह्मलोक, चंद्रलोक, ये सब मेरे एक अंश में। अरे अब अर्जुन की दृष्टि गई, प्रभु आप ऐसे हो? वाह वाह वाह। नाबिर जी आप लगा। उन्होंने कहा आप ऐसे हो? ओ हो। अब देखिए, अब अर्जुन की जो भाषा है ना वो बिल्कुल बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। देखो हमारे साथ भी यही होता है, हम किसी व्यक्ति को देखते हैं ना, घर में होता है, कई बुजुर्ग होते हैं, कई विद्वान व्यक्ति होते हैं, लेकिन हमारे लिए तो हम रोज देख रहे हैं, इसलिए हमारे लिए वो कोई उनकी इज्जत थोड़ी करते हैं हम, क्योंकि हमारे लिए, और बाहर से कोई दिखे हाँ ये है अच्छा आदमी, तो जब हमें कोई बताता है ना किसी के बारे में, अरे ये कैलाश जी ऐसे नहीं है, क्या हुआ? अरे ये रात और दिन भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तुमको जो किताबें जाती हैं ये सुबह 8 बजे में पोस्ट ऑफिस पहुंच जाते हैं, रात को 12 बजे, दोपहर के 12 बजे तक लगे रहते हैं, अपनी पत्नी को भी खड़ी कर लेते हैं, बच्चों को भी खड़े कर लेते हैं, जिससे भगवान की वाणी सबको पहुंचे। अच्छा ये ऐसे हैं, तब इनके प्रति हमारा श्रद्धा भाव जगता है, अरे प्रणाम आपको, आप ऐसे हो। बिना जाने हमारा श्रद्धा भाव किसी में होता, तो जैसे ही भगवान ने हिंट दी अर्जुन को कि मैं ऐसा हूं, अब अर्जुन बिल्कुल हाथ जोड़ के बोलेंगे और बहुत अलग तरीके से बोलेंगे। अब तक तो कुछ और बोल रहे थे, अब तक तो बोल रहे थे भगवान मेरे को सारी विभूतियां बताओ, भगवान ने कहा नो। अब अर्जुन का प्रश्न क्या है?
अब अर्जुन का प्रश्न बहुत अलग है, बहुत प्यारा प्रश्न है। मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ समय की वजह से। अर्जुन कह रहे हैं प्रभु आप जैसा कह रहे हैं ना वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे मन में इच्छा है। क्या? वो विश्व रूप जो आप कह रहे हो ना, एक अंश में आपके संपूर्ण ब्रह्मांड, उस रूप को यदि आप दिखा सकते हो ना मुझे, आप नहीं दिखाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मन में विश्वास पूरा है, लेकिन आप यदि दिखा सकते हो तो मैं देखना चाहता हूँ। हाँ, अब ऐसे पूछ रहे हैं, अब ये नहीं है मेरे को दिखाओ सारे रूप। अच्छा तुम्हारे अंश में एक में तो ला दिखा, नहीं तो मैं नहीं मानता हूँ। हम कैसे करते हैं भगवान से बात, तो दिखा ला। अच्छा भगवान ने उंगली पर वो उठा दिया गोवर्धन पर्वत, है ला हमारे सामने उठा। अरे तो इस पृथ्वी को किसने उठा रखा है? आपने उठा रखा है। तो अब देखिए जब साधक इस मोड में आता है, आप पकड़ें इस बात को, हम बिल्कुल इंटरनेशनल भिखारी की तरह भगवान के सामने खड़े रहते हैं हमेशा ही। भगवान ये एग्जाम दिया है पास करा दे, भगवान ये हुआ ये करा दे, भगवान ऐसा करा दे वैसा करा दे। 2400 घंटे जो है भगवान, मैं तो कह रहा हूँ हमको देख के भगवान अपने कान बंद कर लेते होंगे, बंद करो यार ये आ गया भिखारी आ गया बंद कर लो कान। लेकिन अर्जुन का ये भाव पैदा हो जाए हमारे अंदर, तो देखिए हमको तो ये नहीं पता कि हमको मांगना क्या है, हमारे लिए क्या अच्छा है हमको नहीं पता। अरे विश्व रूप देखने के लिए ये आंखें काम नहीं करेंगी, इसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए। ये अर्जुन जानता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है वो मांगेगा क्या। हम जो मांगते हैं वो सब कचरा है। हम तो ये मांगे प्रभु आपको जो अच्छा लगे, आपको लगे कि एक टांग पर खड़े होके इसकी पिटाई करनी है तो वही करो, आप हमारे लिए वही ठीक है। शायद आपको जो अच्छा लगे वो करो हमारे साथ। और यदि मैं कभी कोई मांगूं और आपको लगे कि इसमें मेरा नुकसान है तो वो कभी मत देना। यही है अर्जुन का भाव। तो भगवान कहते हैं अर्जुन सुन, तू एक रूप की कह रहा है, एक रूप नहीं, तू मेरे हजारों रूपों को देख। अरे तू मेरे लाखों रूपों को देख और सुन, तू देख नहीं पाएगा, इसलिए मैं तेरे को दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योग महेश्वरम, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे तू मेरे इस रूप को देख पाएगा। अब बताइए अर्जुन यदि मांगता तो नुकसान में रहता या फायदे में रहता? बहुत बड़े नुकसान। हमारी हथेली यानी ये बुद्धि जो है ना, ये बुद्धि का कटोरा जिस पे हम बहुत बड़ा वो मानते हैं कि बहुत हमारी बुद्धि, हमारी जैसी बुद्धि किसी की नहीं है। अभी मैं इतने क्वेश्चन करूँगा कि तुम्हारी गीता धरी रह जाएगी। ऐसे लोग आते हैं, ला बताओ गीता में ये है क्या? अरे तुम्हारी खोपड़ी में जिंदगी में प्रश्न नहीं आ सकते इतने जितने कुछ आंसर हैं गीता में। आप लाख प्रश्न ले आओ, उस सब प्रश्नों के उत्तर गीता में है। तो इस बुद्धि रूपी कटोरे से यदि हम मांगेंगे तो नुकसान में रहेंगे। ये हथेली बहुत छोटी है, भगवान देना चाहते हैं यानी क्या, और हम कहते हैं हमको ये दे दो तो ले मर, ये ले और हर। तो अब भगवान अपने विश्व रूप का दर्शन हमको कराते हैं। बहुत प्यारी विश्व रूप का दर्शन है ये। अर्जुन रोमांचित हो उठते हैं, है ना। बहुत बड़ी स्तुति है ये, स्तुति हम अवश्य करें। 11.36 से और 11.46 तक है। एक पंचरत्न गीता आती है, गीता प्रेस की, 10 रुपये की आती है। पंचरत्न गीता ही है वो, लेकिन उसमें स्तुति दे रखी है अलग से। ये अर्जुन की स्तुति इतनी विलक्षण है, बहुत विलक्षण स्तुति है, इसको पढ़ना चाहिए। ऋषिकेश में रोज सुबह 5 बजे, ऋषिकेश में आज भी पिछले 70-80 साल से ये स्तुति ठीक 5 बजे शुरू होती है। यदि आप 5 बजे जग के करेंगे तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। ये शुरुआत यहाँ से होती है, पश्यामि देवांश तब देव देवे। अर्जुन कह रहे हैं हे प्रभु आप कैसे हैं, कैसे हैं, आकाश से बड़े हैं, सब चीज़ों को देखते हैं, भीष्म भी हैं, द्रोण भी हैं, है ना। अब अर्जुन डर जाते हैं और पूछते हैं हे प्रभु, हाँ लाइए, बहुत अच्छी बात कैलाश जी, धन्यवाद आपका। ये पंचरत्न गीता है, आपके घर में आप गीता प्रेस से ले लें। 10 रुपये की किताब है, इसमें आपको पूरी गीता है और लास्ट में ये स्तुति दी हुई है ना। ये पूरी स्तुति दी हुई है लास्ट में, ये रही नित्य स्तुति के नाम से। हाँ डाल देंगे, है ना। तो अब अर्जुन, क्योंकि भगवान ने तो देखो सारे रूप दिखा रहे हैं, वो तो काल रूप में भी हैं और ऐसे ऐसे
फ्यूचर भी दिख रहा है, पास्ट भी दिख रहा है, भगवान के सब कुछ दिख रहा है। तो अर्जुन डर जाते हैं बहुत बुरी तरह से और भगवान से पूछते हैं कि प्रभु आप वास्तव में हो कौन? मैं तो समझ रहा था मेरे ड्राइवर हो आप। ये क्या हो रहा है, ये सारा गड़बड़, मेरी थरथर थरथर थरथर। अर्जुन ने कहा प्रभु मेरे से अब देखा नहीं जा रहा, मेरी हालत खराब हो रही है, आप हो कौन? तो भगवान ने कहा देख भाई, अभी तो मैं काल हूँ, काल। ये जितने भी योद्धा खड़े हैं सामने, तू समझ रहा है कि तू मारने वाला है ना, तू युद्ध करेगा तो भी ये मरेंगे और तू युद्ध ना करेगा तो भी ये मरेंगे, क्योंकि मैंने इनका वरण कर लिया। क्या कर लिया? वरण शब्द समझते हैं ना, पत्नी पति के गले में माला डाल देती तो वरण हो गया, अब वो कहीं भग नहीं सकता। माला डाल दी, अब बस हो गई जिम्मेदारी उसकी। तो काल भगवान कह रहे हैं कि मैंने इनका वरण कर लिया, अब ये कहीं जाने वाले नहीं है। बहुत बढ़िया बात भगवान बता रहे हैं, इस पर हम थोड़ा सा समय लेंगे। देखो भगवान कह रहे हैं अर्जुन इनका सबका वरण तो मैंने कर लिया, तू नहीं मारेगा तो भी ये तो मरने वाले हैं ही। तो यार तू ऐसा करना, तू थोड़ा नाटक कर ले, ऐसे ही गांडी बांडी उठा के और चला टीवी, तो तेरी लोग प्रशंसा करेंगे, वाह यार अर्जुन तेरी वजह से हम युद्ध जीत गए। तो देखो अब आप समझो इस बात को, भगवान ने जो शब्द बोला है बड़ा प्यारा शब्द है ये लाइफ में उतारो आप। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन, ये चरण लिखने लायक है, अपने हृदय पर उतार लो इसको। भगवान कह रहे सभ्य साची का मतलब होता है जो दोनों हाथों से तीर चला सके, ऐसे भी और ऐसे भी। और निमित्त मात्र मान, यानी हम इस संसार में बड़े से बड़ा काम करें, अच्छे से अच्छा काम करें, लेकिन ऐसा माने कि वास्तव में हम एक रोल कर रहे हैं नाटक में, करने कराने वाले वास्तव में भगवान। यदि आपने खुद को कर्ता मान लिया ना, यदि कोई अच्छा काम किया, लोगों ने आपकी वाहवाही कर दी, अरे साहब क्या बढ़िया इंसान हो आप, और आपने कहा हाँ यार वास्तव में मेरे जैसा कोई नहीं है, तो अब बढ़िया वाली पिटाई होगी, होगी आज नहीं तो कल होगी। और यदि आपको ये पता रहा कि हाँ भगवान ने मेरे को ताकत दी, मेरे को ये अवसर दिया कि मैं ऐसा काम कर पाया, तो यदि बढ़ाई भी मिले तो जिसके अकाउंट में है उसके अकाउंट में डाल दो, और यदि बीच में आपने पकड़ ली तो पिटाई होगी बढ़िया वाली। इसलिए कहीं भी घर में, परिवार में, बाहर में, समाज में जो भी मिले क्रेडिट, अरे हमारा क्या लेने देना है, आपने करवाया आप जानो। तो अब आपका यदि कोई गड़बड़ भी हो जाएगी ना ऐसे आदमी से, तो भगवान कहेंगे अरे हटो तुम सब हटो, ये मेरा आदमी, कुछ हाथ मत लगा देना, ये मेरा है भाई। कि महाराज इसने गड़बड़, अरे गड़बड़ किया, कुछ नहीं मेरा है, होगी गड़बड़। विभीषण जी से एक ब्राह्मण की हत्या हो गई, गांव वालों ने बहुत पीटा, मारने के लिए तैयार हो गए, भगवान श्री राम पहुंच गए वहां। उन्होंने कहा भाई क्यों? अरे साहब इसने ब्राह्मण हत्या कर दी, इसको छोड़ेंगे नहीं हम। तो भगवान ने विभीषण को अलग बैठा दिया और कहा बिल्कुल आपको मारना है, जान लेनी है, पिटाई करनी है, मेरे को मारो, मैं तुम्हारे सामने तैयार हूं, क्योंकि विभीषण मेरी शरण है। विभीषण का कोई भी काम विभीषण का नहीं है, वो मेरा काम है। इसने अच्छा किया तो मेरा काम है, और इसने बुरा किया तो, बताइए कैसी बढ़िया बात है, उतारने लायक बात है। सभ्य साची का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं कि अब भगवान ही करने वाले हैं तो गीता प्रचार। अब देखो महाराज हम लोगों से कहते तो हैं लेकिन लोग सुनते नहीं हैं, इसलिए हम यहीं पढ़े हैं इसी में। आपसे कहा जाए भाई आप लिस्ट बनाओ, फोन करो, घर जाओ लोगों के, अब भगवान ही करेंगे साहब देखो गीता का प्रचार, अब हम तो क्या है, हम तो कुछ नहीं है। ये आलस्य है, ये प्रमाद है, ये गीता को उल्टे तरीके से समझना है। भगवान के काम में लग जाए पूरा, सब सांची कहा भगवान ने, लेकिन निमित्त माने बीच में अपने को पकड़े नहीं, ऐसा भगवान ने कहा। और अर्जुन अब भगवान से जो बिहेव किया उसने अब तक, उसकी क्षमा मांग रहा है कि मैंने तो सखा माना, आपको ड्राइवर बना लिया, मैं कैसा हतबुद्धि हूँ। सखेति मत्वा प्रशभं यदुक्तम, हे कृष्ण हे
दवहे सखेती। गोविंद दामोदर माधवेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। हे प्रभु, मैंने अनजाने में सबके सामने अकेले में आपकी महिमा को, क्योंकि मैं जानता नहीं था, मैंने जो भी अपराध आपसे किया हो, सोने में, बैठने में, खाने में, जो भी अपराध मेरे से बने हैं, उन सबको मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ। कैसी बात है, कैसी बात है, ये बहुत विलक्षण बात है गीता की। अर्जुन ये नहीं कहते कि मैं क्षमा मांगता हूँ, ना, क्षमा करवाता हूँ। करवाता हूँ का मतलब अब भगवान की क्षमा करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने कहा और क्षमा हो गई। भगवान के पास कोई पावर छोड़ी नहीं अर्जुन ने, कह तो दिया मैं क्षमा करवाता हूँ। ये भक्त की पावर है, क्योंकि भक्त भगवान को अपना मानता है। जैसे शिशु होता है ना, वो माँ को अपना मानता है, माँ की हिम्मत नहीं है। कई बार वो गोदी में होता है तो माँ इधर देखती है, अरे, तो वो माँ के थोड़ी पकड़ता है, मेरी तरफ देख, अरे वो कुछ, अरे वो हिम्मत नहीं है, वो कहता है मेरी तरफ देख, कहाँ देख रही है इधर उधर, मैं हूं ना सामने। ऐसे ही भक्त जो है ना, वो भगवान पे शासन करता है, अपना मानता है ना, इसलिए तो अर्जुन कहते हैं मैं क्षमा करवाता हूँ, बस। तो भक्त ने कह दिया तो फिर भगवान की हिम्मत है क्या। अरे हमारे बीच में ऐसे वैष्णव बैठे हैं, ऐसे शुद्ध भक्त बैठे हैं, स्वामी जी बैठे हैं, हम इनकी शरण लें। ये भक्त क्या करते हैं, ज़्यादा परीक्षा नहीं करते, भगवान तो फिर भी ठोकते हैं थोड़ा सा। ये भक्त लोग हम जैसे आड़े तिरछों को भी ले जाते हैं भगवान के पास। अरे महाराज देखो ये गीता सेमिनार में तो आया है, अरे आया है तो क्या है, इसने कुछ भी इसको पता, अरे कोई बात नहीं, अब आप जो है ना, ये रिजेक्टेड पीस है, हाँ ठीक है महाराज, लेकिन आप करो इसको। तो भगवान भक्त की बात टालते नहीं है। हाँ, यही तो बात है। तो भगवान से अर्जुन कहते हैं प्रभु, जैसे पिता पुत्र के अपराधों को क्षमा कर देता है, एक मित्र मित्र के अपराधों को क्षमा कर देता है, और प्रिय यानी पति पत्नी के अपराधों को या उसकी कोई चुहलबाजी को क्षमा कर देता है, ऐसे आप मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दें। बहुत प्यारा प्रकरण है। अब अंत में भगवान इस भाव को कैसे जगाया जाए वो श्लोक बोलते हैं अंत में, 55वां श्लोक। इसमें 5 बात भगवान ने बताई है ना। क्या कह रहे हैं भगवान, यदि हमको इस अर्जुन के स्तर पर पहुंचना है तो ये पंच मंत्र है, ये 5 श्लोक है, ये एक ही साधन पंचक है, ये 5 साधन है, ये जीवन में धारण करें। ये गीता में अब तक बताए हैं, भगवान एक साथ बता रहे हैं बस। क्या कह रहे हैं, मत कर्म कृत, यानी मेरे लिए ही काम कर। अब तक हम दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, अब कह रहे हैं भगवान तू नौकरी कर रहा है, ठीक है, लेकिन नौकरी से मेरे लोगों की सेवा कर रहा है, तेरा उद्देश्य मेरे को प्रसन्न करना हो, ठीक है। मत परमो, अब हम नंबर 1 पे भगवान को रखें। परमो का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, यदि लाइफ में कोई है तो अब भगवान हो। ये जो हमने 20वें 21वें नंबर पे रख रखे हैं ना, देखो महाराज ये मकान बन जाए, ये दुकान चल जाए, ये हमारी पढ़ाई हो जाए, ये नौकरी चल जाए, अब इसके बाद समय बचेगा तो हम गीता भी सुनेंगे साहब ना। नंबर 1 पे भगवान है हमारे। मत परमो और मद भक्ता संग भर्जन, मेरा भक्त हो जा। भक्त हो जा यानी हम भगवान को अपना माना, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, बस यही भक्त हो गए हम। अरे इतना कहते ही भक्त हो जाते हैं, यही तो मजा है कलयुग का। और संग वर्जिता, किसी भी चीज को पकड़े नहीं। संग का मतलब पकड़ना, आसक्ति। देखिए जो भी मिला है ना, अभी माता मिली, पिता मिला, पत्नी मिली, पति मिली, गाड़ी मिली, एसी, बहुत बड़ा बंगला मिला, नौकरी मिली, धन मिला, ये सब कुछ ही पर्पज के लिए मिला है, पकड़ने के लिए नहीं मिला। और पकड़ सकते भी नहीं हम, जैसा महावीर जी ने बताया, आज नहीं तो कल ये जाएगा। हाँ टाइम पे यूज कर लो, वो एक अलग बात है, यूज नहीं किया दूर, सब खत्म कहानी, ऐसे ही रह गए इसी में ही, और जहाँ लगाना चाहिए वहाँ लगाया नहीं, खत्म कहानी है, फिर मौका नहीं मिलेगा। तो संग वर्जिता। और अंतिम बात, निर्वैर सर्वभूतेषु। देखिए
हमें किसी से बैर नहीं करना। हाँ, डांट डपट थोड़ा सा ज़रूरी है। जैसे आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है, गीता की सेमिनार में नहीं आ रहा और आपको प्रचार करना है, तो धमकाओ उसको, आपका हक बनता है। तो आप अफसर हो तो धमकाओ, नीचे अरे चलो। अरे भाई, बच्चा आग की तरफ जाता है तो माँ क्या करती है? देख बेटा मत जाए, मैं तो कह रही हूँ नहीं जाए तो जा, ऐसे करती है क्या? वो रोता है, मेरे को आग पकड़नी है, उसे दवा देती है, मैं पकड़वा देती तेरे को आग ले, चल हट इधर। तो हम थोड़ा सा यूज करें अपनी पावर का भगवान के काम के लिए। ऐसे क्या डरते हैं? अपने बच्चों को यूज करें, परिवार में यूज करें, ऑफिस में यूज करें। चलो भाई भगवान की तरफ चलो। लेकिन कोई हमारी बात नहीं माने, कोशिश करने के बाद भी अब शब्द बोले, अपमान करे, कुछ भी करे, बैर नहीं करें उससे, द्वेष नहीं करें। उसका जब समय आएगा, जब करेगा। हमने तो कोशिश कर ली ना, आपकी कोशिश खाली नहीं गई, आपका तो माँ अकाउंट क्लियर हो गया। लेकिन यही नहीं, जिद नहीं करें, बैर द्वेष पाल लेते हम कई बार। अच्छा काम करते हुए भी, इसने बेटा तूने मेरी बात नहीं मानी ना, अब देख तेरा मैं क्या हाल करता हूँ। द्वेष नहीं पालना है हमको, ये नई बीमारी नहीं पालनी है। भगवान कह रहे हैं निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी से भी बैर नहीं करना। हमारी कोई स्वामी जी तो कहते हैं यदि पुत्र और पुत्री भी उनको समझा दें, सारी बात बता दें, ये रास्ता सही है, ये गलत है, इसके बाद भी वो बड़े हो गए, समझदार हैं, नहीं मानते, ठीक है, अब तू जान, तेरा काम जान, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। यदि उसके पीछे पे 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 करते चलते रहे ना 50 साल तक, वो भी डूबेंगे और हम भी डूबेंगे, है ना? बिल्कुल डूबेंगे, ये ममता डुबो देगी। हाँ, अपनी ड्यूटी निभा लें, उसके बाद वो जाए जो जचे जो कर, तेरी जिंदगी है तो जी। जब समय समझाएगा, हम नहीं समझा सकते, समय के थपेड़े समझाएंगे जब समझेगा। लेकिन बैर फिर भी नहीं पालें, वो थपेड़े खा के आए फिर उसको प्यार दें। ऐसे नहीं बेटा तू 5 साल पहले चला गया था ना घर छोड़ के, अब गेट बंद है तेरे लिए, ना, बैर नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण, 4 बार नारायण कहें। अब हम लंच के